A 29-year-old muscular male is brought to ER after being rescued from under a collapsed concrete building. Physical examination revealed multiple lower extremities bone fracture and skin lacerations. During the primary survey in the ER, it is noted that he is hypotensive and tachycardic. A decision is made to initiate fluid resuscitation. Which one of the following fluid is more appropriate? Number A, 5% dextrose in water. Number B, 5% albumin. Number C, ringer lactate. Number D is 0.45% half normal saline. Number E is hypertonic saline. So kindly write your answer in chat box. Which one is correct one? So जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए मैंने सिनेरियो दोबारा स्क्रीन पे विजिबल कर दिया है. तो डॉक्टर आगा आप सिनेरियो दोबारा देख लें. देख लिया तो फिर सो डॉक्टर आगा साहब आपने कहा है 5% डेक्सट्रोज वाटर. वाई? वो काइंडली सिनेरियो दोबारा से दिखा दीजिए. हाँ वो तभी मैंने कहा कि आप सिनेरियो दोबारा देख लें. Merely thought to be after being on for laceration and in primary survey. Yeah, you noted that he is hypotensive tachycardic and हाँ जी वो इसलिए कि आई थिंक पेशेंट रेब्डोमाइलिसिस में हाइपरकेलेमिया होगी और उस रिलेटेड हम 5% देंगे. रिंगर से हाइपरकेलेमिया रिवर्स होगी. आपके पास कोई लैब अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल? नहीं लैब अवेलेबल नहीं है. नहीं. आप बताएं. तो हाइपोटेंसिव है तो आप नॉर्मल सलाइन देंगे. नहीं बेशक पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है फिर भी क्या देंगे? नॉर्मल सलाइन खत्म हो. नहीं अगर पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है फिर भी क्या देंगे इन चॉइसेस में से? हाँ चलें. तो हाइपरकेलेमिया है तो रिंगर तो नहीं देंगे ना उसमें पे. क्यों नहीं देंगे रिंगर? वाई? कितना पोटेशियम होता है रिंगर में? 4.4 होता है आई थिंक. 4.4 और 4.5 4.4 मिली इक्विवेलेंट या 4 मिली इक्विवेलेंट होता है कितने में? 1000 ml में. 1000 ml. तो 1 ml में कितना हुआ? 0.4. तो क्या आप अगर 0.04 देंगे तो क्या 0.04 तो क्या उसका बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा. जी बिल्कुल. यस वो हम आते हैं डॉक्टर मुजाहिद आगे आते हैं. ठीक है तो करेक्ट आंसर विल बी रिंगर लेक्टेड या नॉर्मल सलाइन या आइसोटोनिक फ्लूइड आप देंगे ना. ठीक है बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन. नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट? A 5%, B 10% dextrose, C ringer lactate, D normal saline, E C and D. So most of the intravascular compartment जो E बोल रहे हैं तो अगर 1 लीटर आप नॉर्मल सलाइन देते हैं या रिंगर लेक्टेट देते हैं तो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कितना ml वो डिस्ट्रीब्यूट होता है? 1/3. 1 लीटर में से 1/3. 25%. 1/3 तो 33% होता है. 25%. यस तो अबाउट 250 ml जो है ना वो 250 to 300 ml जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. चलें ये सवाल पढ़ें. After the first step of emergency approach, vital and laboratory parameters are as followed: heart rate 120, blood pressure 100/65, respiratory rate 18, partial pressure of oxygen 96, temperature 37.2, HB 10, sodium 144, potassium 4.6, chloride 110, and creatinine kinase 1800, and he has received the 1 liter of lactate, ringer lactate. So far, his urine is dark brown and only 10 ml for last 24 hours. Which of the following is most appropriate next step in management of this patient? A 940 ml of furosemide IV, 1 gram per kg of mannitol, 1 liter ringer lactate or normal saline 0.9%, 50 milliequivalent of the sodium bicarbonate, packed
red blood cells. तो अब दोबारा इसको क्या देंगे? आपने उसी सिनेरियो को 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन दिया था, पेशेंट की कुछ कंडीशन इंप्रूव हुई, कुछ ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया है, उसकी लैब्स जो हैं आपके पास आ गई हैं जिसमें क्रेटिनिन काइनेज 18,000 है, यूरिन आउटपुट उसका 10 ml है लास्ट 1 आवर में। Normal saline और ringer acted. तो आप दोबारा hydrate करें. वेट करेंगे। यस, अगर हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करें तो एक अडल्ट का वेट हम 70 kg उठाते हैं, तो उसमें कितना वाटर होता है? 60 liter. 42 60%. लीटर। 60%. यस, 60% जो है वाटर होता है, 42 लीटर के बराबर होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं दो कंपार्टमेंट में, एक होता है इंट्रासेल्युलर दैट इज अबाउट 28 लीटर्स एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर दैट इज 14 लीटर। एक्स्ट्रा सेल्युलर को हम डिवाइड करें तो उसको डिवाइड करते हैं हम इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दैट इज अबाउट 3 लीटर्स। बाकी होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर जिसमें 11 लीटर्स होते हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं 3 कंपार्टमेंट में, एक होता है इंटर